जय हिंद क्लास। देखिए आज हम फिर से आए हैं अपने इस क्लास में। इस क्लास में हम सीखेंगे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक विज्ञान का पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इस वीडियो में देखिए जो हमारा यह पार्ट है, इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है पदार्थ। तो जो पदार्थ है वह क्या होता है। तो देखिए पदार्थ के हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं। पदार्थ जो हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं वह पदार्थ हैं। जो भी कोई वस्तु जगह गिरती है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे मार्कर है, यह क्या पदार्थ है। अगर मैं इसको कहीं पे रखूंगा तो क्या करेगा, जगह गिरेगा, तो यह पदार्थ है। मैं क्या हूँ, पदार्थ हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पर भी खड़ा हूँ वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जगह गिर रहा हूँ। अब यह ब्लैक बोर्ड है, यह क्या है, यह एक पदार्थ है, क्योंकि यह यहाँ की जगह गिर रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन में कि हर वह वस्तु जो क्या करती है, जो जगह घेरती है। हर वह वस्तु जो जगह घेरती है, जो जगह घेरती है क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है, हर वह वस्तु जो जगह घेरती है पदार्थ कहलाती है। ठीक है, तो यह था हमारा पदार्थ कि हम पदार्थ क्या है और पदार्थ हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ फिर से देखिए, हर वह वस्तु जो जगह गिरती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। हर वह वस्तु जो जगह गिरती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए एक टेबल है, एक मेज है, हमने क्या किया, उस मेज पर हमने क्या रखा, हमने एक बर्तन रख दिया। वह बर्तन क्या कर रहा है, वह बर्तन उस मेज की क्या कर रहा है, जगह घेर रहा है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, कोई भी पदार्थ जो जगह घेरता है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। ठीक है, कोई भी वस्तु जो किसी भी स्थान को घेरती है, अपना थोड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से उसको घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो हम पदार्थ के बारे में जानते हैं, पदार्थ क्या होता है। तो देखिए जब हम पदार्थ को डेफिनेट करते हैं तो हमारे पदार्थ को हम क्या लिख सकते हैं, पदार्थ। अब देखिए पदार्थ क्या होते हैं, जो पदार्थ होते हैं वह किससे मिलकर बने होते हैं, कणों से मिलकर बनते हैं। पदार्थ किससे मिलकर बनते हैं, कणों से। जो छोटे छोटे कण होते हैं पदार्थ उनसे मिलकर बनते हैं। ठीक है, आपको ये सबको पता है। अब ये मार्कर है, जब मैं इसके क्या करूंगा, जब मैं टुकड़े करूंगा तो क्या होगा, छोटे छोटे इसके टुकड़े बनेंगे। ठीक है, आपने चौक देखी होगी, आपने अपने क्लास में चौक देखी होगी। जब आप उस चौक को तोड़ते हो तो उसके अंदर से क्या निकला, छोटा छोटा बुरादा निकलता है। वह बुरादा क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं और उन्हीं कणों से मिलकर वह चौक बनी होती है। ठीक है, तो आप उसको बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हो। जब भी आप अपने क्लास में जाओ तब आप उस चौक को थोड़ा ऐसे मसल के देखना, उसमें से क्या निकलेंगे, बुरादा सा निकलेगा, वह अलग हो जाएगा। वह जो उसका कण है वह उससे चौक से अलग हो जाएंगे, तो वह क्या हो जाएंगे, उसके कण बन जाएंगे। तो हम कह सकते हैं जो पदार्थ होता है वह किससे, कणों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो यह था हमारा इतना पदार्थ के बारे में और किसके, कणों के बारे में। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं कि जो पदार्थ होते हैं उसको हम किस किस में डेफिनेट बांट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर देखते हैं। देखिए अब क्या है, हमने पहले जाना था कि जो पदार्थ होते हैं वह किससे मिलकर बनते हैं, कणों से मिलकर बनते हैं। तो देखिए हम लिख सकते हैं कि पदार्थ किससे मिलकर बनते हैं, कणों से। जो कण होते हैं वह क्या करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं जो पदार्थ होते हैं उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पदार्थ होते हैं उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है हमारा ठोस अवस्था, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठीक है, तो हम पदार्थ को 3 भागों में बांट सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा पदार्थ, क्या लिखा हमने, पदार्थ। पदार्थ को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं पदार्थ को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला ठोस, दूसरा किसमें, दूसरा गैस में, दूसरा किसमें, द्रव में। ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, दूसरा द्रव में और तीसरा किसमें, तीसरा बांट सकते हैं हम गैस में। ठीक है, तो हमने यह समझा जो पदार्थ होता है उसको हम
तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से तीन भाग? पहला ठोस, दूसरा गैस, और दूसरा द्रव, और तीसरा गैस। मैं इसमें थोड़ा पजल हो रहा हूँ। देखिए जो ठोस होता है वह क्या होता है। देखिए मैं ठोस का चित्र बनाता हूँ। जैसे मान लिया कि यह क्या है, यह लकड़ी है, यह एक लकड़ी का टुकड़ा है। जब आप एक लकड़ी के टुकड़े को देखोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमने क्या पाया, जो उसके अंदर के जो कण होते हैं वह आपस में बहुत ही टाइट तरह से चिपटे होते हैं, बहुत ही टाइट से चिपके होते हैं, जिससे उनके बीच में गैप कतई नहीं होता है। ठीक है, उनके बीच में गैप कतई नहीं होता है। तो यह होता है हमारा ठोस। जब आप इसको देखोगे तो आप क्या पाओगे कि जो यह ठोस है इसके बीच में जो इनके कण हैं इनके बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं है। क्या देखोगे कि इनके बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं है, इतना सा भी गैप नहीं है। ठीक है, देखिए अब क्या है, जो द्रव होता है उसमें क्या होता है, द्रव में ठोस की अपेक्षा क्या होता है, गैप ज्यादा होता है। जो ठोस होता है उसकी अपेक्षा गैप इसमें ज्यादा पाया जाता है। जो इसके कण होते हैं वह ठोस की अपेक्षा ज्यादा दूर दूर स्थित होते हैं। ठीक है, जब आपने इसको ठोस को देखा और द्रव को देखा तो उसमें क्या था, ठोस में गैप कतई नहीं था, उनमें एकता बहुत ही ज्यादा थी। आपने सुना होगा, कहते भी हैं, सबने सुना है कि एकता में बल, क्योंकि जो ठोस है उसमें इतना एकता है, उसमें इतनी एकता है कि अगर वह किसी को भी मारने की ताकत रखता है। ठीक है, और एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसमें क्या है, उसमें सारे कण एक साथ जुटे हैं, तो वह किसी का भी सर फोड़ सकते हैं, किसी का भी सर खूनम खून हो सकता है। लेकिन अब पानी है, जो हम इसको पानी को क्या करेंगे, मान लिया द्रव है वह पानी है। जब द्रव को हमने लिया तो हम द्रव को कितनी भी किसी को प्रभाव के मारे लेकिन वह नहीं मरेगा, क्योंकि इसमें क्या है, जो उसके कण है वह उनमें क्या है, एकता नहीं है। एकता में बल, लेकिन इनमें एकता नहीं है, इनमें बल ही नहीं है। सबसे ज्यादा बल किसमें होता है, ठोस में होता है। किसमें, ठोस में। उससे कम द्रव में, और सबसे कम गैस में। गैस में द्रव, गैस में क्या होता है, गैस में एकता होती नहीं है, सॉरी गैस में एकता होती नहीं है। इनके जो ये होते हैं कण इतने दूर दूर होते हैं कि पता ही नहीं चलता। ठीक है, इनमें एकता बिल्कुल होती नहीं है, इनमें एकता कतई नहीं होता है। आपने देखो भी, जैसे देखिए आप देखिए इसमें क्या है, जो गैस है इसके कण कितनी दूर दूर स्थित है ना, इसलिए इसमें एकता बहुत ही कम है। यह आपस में कभी भी नहीं मिलते, मिलते भी है तो बस एक दो पल के लिए कहते हैं कौन है तू, चल निकल यहाँ से, भाग जाते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारे आसपास की हवा है ये भी क्या है, देखिए मैं यहाँ पे आराम से क्या कर पा रहा हूँ, हाथ को हिला पा रहा हूँ, तो इसमें एकता बहुत ही कम है। लेकिन अगर ठोस होता तो उसमें ऐसे करता तो मेरे हाथ में चोट लग जाती, लेकिन जब वहाँ पे हवा है तो मैं हवा में ऐसे कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, चोट नहीं लग रही है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें क्या है, गैप कम है, यानी इनमें बल कम है। किसकी, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बहुत ही सटीक बात समझाता हूँ। क्या बात है, देखिए जो द्रव होता है, आपको द्रव की बात समझनी है। जो द्रव होता है उसमें क्या होता है, जो ठोस होता है उससे द्रव में ठोस से ज्यादा क्या होता है, गैप होता है। द्रव में ठोस से ज्यादा और गैस से कम गैप होता है। बहुत ही मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही थोड़े से समय में बहुत ही अच्छी बात समझाई है। तो देखिए समझिए मैंने क्या बोला, जो द्रव है उसमें ठोस से ज्यादा और गैस से कम गैप होता है। कैसे, देखिए जब हमने गैस को देखा तो गैस में बहुत ही ज्यादा गैप पाया गया। ठीक है, लेकिन जब हमने द्रव को देखा तो द्रव में गैप है ही नहीं, लेकिन इसमें गैप है। तो हमने क्या बोला, जो द्रव है उसमें क्या है, ठोस से ज्यादा गैप है, इसमें गैप है ही नहीं, उसमें गैप है, तो यानी कि ठोस से ज्यादा गैप है। और हमने क्या बोला, गैस से गैप कम है, तो गैस से गैप वैसे भी कम है। देखिए यहाँ पे कितना कम है और यहाँ पे कितना ज्यादा गैप है। ठीक है, तो यानी कि ठोस से ज्यादा और गैस से कम गैप होता है। तो आपने इस वीडियो में समझा कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के कणों के बारे में, कि पदार्थ को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, और फिर उनके बारे में समझा। अब हम थोड़ा करते हैं प्रैक्टिकल। देखिए प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, हम लेंगे पानी की बोतल और फिर उसमें हम आपको पूरा समझाएंगे। तो चलिए लेकर आते हैं हम पानी की बोतल। देखिए अब हमने क्या किया, हमने ये पानी की बोतल ली है, इसमें क्या है,
इसमें हम सारी चीज समझते हैं, ठोस भी समझेंगे, ठोस भी, द्रव भी और गैस भी। देखिए कैसे समझेंगे। जो है बोतल है, प्लास्टिक की बोतल, ये क्या है, यह ठोस है। जब मैं इस पे दबाव डालता हूँ तो मुझे दबाव इसमें ज़्यादा डालना पड़ेगा इसको दबाने के लिए, क्योंकि यह ठोस है, क्योंकि इसमें दबाव ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यह क्या है, जो उसके कण है वह आपस में ज़्यादा इनमें एकता है। ठीक है, तो यह हमारा जो उसका बोतल का स्ट्रक्चर है यह हमारा ठोस है। लेकिन जो उसके अंदर पानी है, जो उसके अंदर पानी भरा हुआ है, यह क्या है, यह हमारा द्रव है। इसके अंदर क्या है, गैप कम है। देखिए मैं इसको बहुत ही आसानी से क्या कर पा रहा हूँ, हिला पा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें आपस में एकता बहुत ही कम है। ठीक है, लेकिन जब हम गैस की बात करते हैं तो देखिए जो जितना पानी है, पानी के ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें गैस भरी हुई है। तो देखिए जब हम गैस को हिलाते हैं तो पानी जो गैस है वह अपनी जगह छोड़ देती है। तो इसलिए इसमें क्या है, गैस, जो गैस होती है उसके अंदर बहुत ही कम एकता होती है। तो हमने इस बोतल के मदद से हमने इन तीनों उदाहरणों के बारे में समझा। तो देखिए हमने समझा कि ठोस, द्रव और गैस के बारे में। अब समझते हैं हम आगे जो ठोस और द्रव गैस के बारे में थोड़ा विस्तार से। देखिए अगर हमने क्या लिया, हमने एक बर्फ ली, क्या ली, हमने एक बर्फ का टुकड़ा लिया, और जब हमको क्या करना है, हमको इसमें द्रव में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, तापमान को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तापमान को हम बढ़ा देंगे। जब हम तापमान को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो ये क्या है, बर्फ है, यह पानी में बदल जाएगी। किसमें, पानी में बदल जाएगी। ठीक है, लेकिन जब पानी है, जब हमको इसको किसमें करना है, गैस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका तापमान और बढ़ा देंगे, तो यह पानी गैस में बदल जाएगा। ठीक है, तो यह क्या है, यह थी हमारी बर्फ। जब हमने बर्फ को पानी बनाया तो हमने क्या किया, तापमान को बढ़ाया, और जब हमने पानी को गैस में बनाया तो हमने तापमान को और बढ़ाया। ठीक है, तो आपने यह प्रक्रिया समझ ली। लेकिन जब हमको गैस से पानी में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका पूरा उल्टा करेंगे। अगर हमको गैस से पानी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, तापमान को बढ़ाने की जगह कम कर देंगे। तापमान को हम कम कर देंगे, तो जो गैस होगी वह पानी के रूप में आ जाएगी। ठीक है, जो हमारी गैस होगी वह द्रव के रूप में आ जाएगी, पानी के रूप में नहीं, द्रव के रूप में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जब वह जो द्रव है उसको हमको ठोस में लाना है तो हम क्या करेंगे, उसका फिर तापमान फिर से घटा देंगे, तो क्या होगा, वह ठोस अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, अगर हमको गैस से द्रव में लाना है तो हम क्या करेंगे, तापमान को घटा देंगे। अगर कोई वस्तु गैस अवस्था में है, हमको उसको द्रव अवस्था में लाना है तो हम क्या करेंगे, तापमान को घटा देंगे। अगर कोई वस्तु द्रव में है, हमको उसको ठोस में लेके आना है तो हम क्या करेंगे, उसका तापमान और घटा देंगे। जैसे जो गैस होती है, जब उसको तापमान घटाते तो बनता है पानी, जब पानी का तापमान और घटाते तो बनता है हमारा बर्फ। ठीक है, तो इसी तरह इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हमने बर्फ का तापमान बढ़ाया तो बना पानी, जब पानी का तापमान बढ़ाया तो बन गई हमारी गैस। ठीक है, यह प्रक्रिया थी, बहुत ही आसान थी, आपको यह समझ आई होगी। अब देखते हैं अपनी दूसरी प्रक्रिया। उस प्रक्रिया में क्या है वह आपको बहुत ही ध्यान से समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो वह प्रक्रिया है वह उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आप इसमें बहुत ही ध्यान से समझिए। ठोस है, हम ठोस को क्या लिखते हैं, सॉलिड, सॉलिड कहते हैं ठोस को, सॉलिड, तो हमने लिखा यहाँ पे एस। द्रव को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, लिक्विड, तो हमने लिखा यहाँ पे एल। और हम जो गैस होती है वह गैस, तो हमने लिखा यहाँ पे जी। ठीक है, एक कंपाउंड ये, एक कंपाउंड ये, और एक कंपाउंड ये। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, आपको इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझनी पड़ेगी। क्या महत्वपूर्ण बात है, देखिए अगर कोई वस्तु किसमें है, ठोस में है, हमको उसमें पानी में कन्वर्ट किया है तो वह हमारा क्या कहलाएगा। अगर हमने किसी भी वस्तु को ठोस से पानी में कन्वर्ट किया है तो वह हमारा क्या कहलाएगा, वह हमारा कहलाएगा संगलन। क्या कहलाएगी, वह हमारी कहलाएगी संगलन। ठीक है, वह हमारी संगलन कहलाएगी, संगलन। ठीक है, अगर कोई वस्तु ठोस में थी, हमने उसको द्रव में कन्वर्ट किया तो उसकी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उसकी प्रक्रिया को हम कहेंगे कि इसमें संगलन हुआ है। क्या हुआ है, संगलन हुआ है। हमने
ठोस से द्रव में कन्वर्ट किया है, हमने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया है, तो हमारी इस प्रक्रिया को संघनन कहेंगे। ठीक है, जब हमने इसी तरह लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वाष्पीकरण। क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। जब कोई लिक्विड गैस में परिवर्तित होता है तो वह क्या कहलाता है, वह हमारा वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। जैसे जो पत्ते होते हैं, जब आप पत्तों को पन्नी बांधते हो तो वह पन्नी, जो पत्ते होते हैं वह क्या करते हैं, अपने अंदर के पानी को बाहर फेंकते हैं, तो उस पन्नी पे पानी की कुछ कुछ बूंदे आ जाती हैं, वही क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है वाष्पीकरण। लेकिन जब कोई वस्तु गैस में है, हमको उसमें ठोस में बदलना है, तो उसको क्या कहेंगे। ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई, क्योंकि कोई भी वस्तु गैस से ठोस में बदलेगी नहीं, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया था, आप तो ऐसे ही कहोगे। लेकिन आपको इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझनी है। क्या बात समझनी है, जब कोई वस्तु गैस में होती है, उसको हमने सॉलिड में बदला, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे विक्षेपण। क्या कहेंगे, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विक्षेपण। ठीक है, जब कोई वस्तु गैस से सीधा किस में बदलती है, ठोस में बदलती है, तो वह होता है हमारा विक्षेपण। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, नैप्थलीन की गोली। जब आप नैप्थलीन की गोली को अपने हाथ पर रखोगे तो वह आपके हाथ पर पानी में ना बनकर सीधा भाप बन जाएगी, क्योंकि वह अपने कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में नहीं पाती। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं तो मैंने लिखता हूँ पे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर, अगर कोई वस्तु ठोस में है, हमको उसमें गैस में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम क्या कहेंगे। अगर कोई वस्तु ठोस में है और हमको उसमें गैस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कहेंगे, यह आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। लेकिन जब कोई वस्तु ठोस में है, हमने उसको गैस में कन्वर्ट किया, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे उसको हम, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, उसको हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन। ठीक है, जब कोई वस्तु सॉलिड होती है और हमने उसको गैस में कन्वर्ट किया तो उसका क्या कहेंगे हम, ऊर्ध्वपातन। जैसे हमने आपको अभी कुछ ही देर पहले बताया था नैप्थलीन का उदाहरण। नैप्थलीन की गोली को हमने अपने हाथ पे रखा, वह किस में थी, अभी सॉलिड में। हमने उसको अपने हाथ पे रखा, हमने उसको अपने कमरे के तापमान पर रखा, तो वह कमरे के तापमान पर द्रव ना होकर गैस बन गई। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और अगर कोई वस्तु गैस में है, हमने उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया, तो उसको क्या कहेंगे। तो देखिए क्या था, जब कोई वस्तु गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होती है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे संघनन। जैसे आपने देखा होगा, जो पानी होता है, जब वह पानी वाष्प बनकर क्या होता है, ऊपर उड़ता है, तो वह बादलों में जाकर क्या होता है, उसका संघनन होता है, यानी वह द्रव में कन्वर्ट होना चालू होता है, तो उसको कहते हैं हम संघनन। जब कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं संघनन। ठीक है, इसको हमने कहा संघनन, हम कहेंगे संघनन। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, संघनन। लेकिन आपके मन में फिर से एक सवाल उठ रहा होगा, अगर कोई वस्तु लिक्विड में है, उसको हमको सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका मैं बताता हूँ। एक छोटे से बच्चे से पूछना कि अगर कोई वस्तु लिक्विड में है, उसको हमने सॉलिड में कन्वर्ट किया, तो उसको हम क्या कहेंगे, वह ऐसे नहीं बता पाएगा। उससे पूछना कि पानी है, पानी को हमने बर्फ बनाया, तो वह जमा या नहीं जमा, वह बताएगा जम गया। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, अगर कोई वस्तु लिक्विड में है, हमने उसको सॉलिड में कन्वर्ट किया, तो क्या हुआ, उसको हम कहेंगे जमना। ठीक है, यमुना नहीं, जमना। ठीक है, तो यह था हमारा कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक विज्ञान का पार्ट 1। अब इसी के साथ हमारे इस पाठ की होती है समाप्ति, और हम फिर कहते हैं जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।